पीटी की यूनिवर्सल प्रॉब्लम कौन सा ऐसा टॉपिक है जो सबको ही हार्ड लगता है। अगर ये लाइन लिखी है रेड वाली तो ही आने वाला है स्कोर, नहीं तो नहीं आने वाला है। चाह के भी वो फेल नहीं कर पाएगा। ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। अब मैं आपको देने वाला हूँ वो यूनिवर्सल टेम्पलेट जिसको आप यूज़ करके ये 20 टॉपिक्स जिसके अंदर मैंने सब टॉपिक्स और क्वेश्चंस दिए वो सारे आप सॉल्व कर पाएंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो अगर आप देखने आए हैं यानी ये समझ जाना कि पीटी का ऐसे राइटिंग आपके लिए सॉर्ट हो गया। मैं ये वीडियो स्पेसिफिकली इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको क्लियर बता दूँ कि पीटी में क्या हो रहा है और पीटी में ऐसे राइटिंग कैसे क्रैक किया जाता है। ये वीडियो एंड तक देखेंगे। वैसे भी आप मेरे वीडियोज़ एंड तक देखते हैं, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। लेकिन ये वीडियो मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, मेरे पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस, जितने मेरे अंडर स्टूडेंट्स पढ़े ऑनलाइन ऑफलाइन, उन सब से बात करने के बाद, एक रिसर्च करने के बाद ये फिगर आउट किया है कि पीटी में 20 सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले एसेस कौन से हैं। 95% चांस है कि आपके एग्ज़ाम में यही टॉपिक आएंगे और इसे किस तरह लिखना वो ये वीडियो के अंदर मैं समझाऊंगा। अगर आप पीटी दे चुके हैं तो भी ये आपके काम के लिए है, क्योंकि आप प्रूव कर पाएंगे कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो सही है या नहीं। अगर आप नहीं दे चुके हैं तो ये तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो रहेगा ही रहेगा। ज़्यादा टाइम ना बिगाड़ते हुए लेट्स स्टार्ट कि पीटी कौन से टॉपिक्स मैक्सिमम टाइम्स पूछता है, और ये पिछले 4 साल का सर्वे है। और मैं जैसा कह रहा हूँ इनमें से कई टॉपिक जो हैं बार बार रिपीट हो चुके हैं और उसी पैटर्न में लिखना है। एंड में मैं ये बताऊंगा, ये वीडियो के एंड में, एक यूनिवर्सल टेम्पलेट जो आप ये सारे 20 टॉपिक्स में आप यूज़ कर सकते हैं। मैं सैम्पल्स भी दूंगा कि इस टेम्पलेट को किस तरह यूज़ करना है। जैसा मैंने ऐसे राइटिंग के वीडियो में कहा था, टेम्पलेट वर्ड मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है। विल कॉल इट अ स्ट्रक्चर। हम इसे स्ट्रक्चर कहेंगे कि ये फिक्स लाइंस होगी नो डाउट, पर उसे किस तरह स्ट्रक्चर को यूज़ करना है ना। टेम्पलेट क्या हो जाएगा फिर एकदम ही कुछ आप दिमाग नहीं चलाओगे और वैसे का वैसा लिख के आ जाओगे तो वो टेम्पलेट कहलाता है। बट नहीं, आई वॉन्ट टू प्रोवाइड यू टेम्पलेट, आई विल प्रोवाइड यू द स्ट्रक्चर। उसमें फिक्स लाइन्स होगी, फिक्स पैटर्न भी होगा, उसी तरह लिखना है। लेकिन जो इनपुट डालना है वो कैसे डालना है वो ये वीडियो के एंड में आपको पक्का पता चलेगा। अब सबसे पहला टॉपिक जो पीटी ज़्यादातर पूछता है, ऐसा कुछ सीक्वेंस वाइज नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो मैंने नोटिस किया है अकॉर्डिंग टू द सर्वे, सबसे पहला टॉपिक आता है लैंग्वेज लर्निंग। मैंने है ना ऐसे के टाइटल वाइज नहीं किया है कि ये लैंग्वेज लर्निंग और ऐसा ऐसा, मैंने मेन टाइटल दिया है क्या क्या टॉपिक्स पूछता है। तो लैंग्वेज लर्निंग पूछता है, उसके अंदर इतने टॉपिक्स आते हैं। टॉपिक आ सकता है कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस होता जा रहा है, लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं फॉरेन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, जिस वजह से फॉरेन लैंग्वेज सीखना बेमतलब हो गया है, कोई काम का नहीं रहा। तो आप इस बात से सहमत हैं या नहीं। सेकंड टॉपिक इस तरह आता है कि आपको क्या लगता है कि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज रहेगी ग्लोबलाइजेशन के बावजूद भी। तीसरे में ग्लोबलाइजेशन हो गया यानी इसका ये मतलब है कि आप अब फॉरेन लैंग्वेज सीख नहीं पाएंगे। आप एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं। चौथा ये है कि नई लैंग्वेज सीखना अनइम्पॉर्टेंट कैसे हो जाता है, आप एक एग्जांपल या एक्सप्लेनेशन दीजिए। कई लोगों को लगता है कि फॉरेन लैंग्वेज स्कूल में कंपलसरी होनी चाहिए, आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? अपना एक्सपीरियंस और एग्जांपल दीजिए। ये 5 टॉपिक हैं, पांचों का सिंगल तरीका है। पांचों टॉपिक देखने जाओ तो लैंग्वेज से रिलेटेड ही हैं और एक सिंगल तरीके से ही लिख सकते हो। उसका एक यूनिवर्सल टेम्पलेट मैं आपको देने वाला हूँ, उसे किस तरह यूज़ करना वो भी मैं सिखाने वाला हूँ। ओके, सबसे पहला टॉपिक जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो है लैंग्वेज लर्निंग। सेकंड जो है लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस या ट्रैवल। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस या ट्रैवल। कई लोगों को लगता है कि एक्सपीरियंस लर्निंग बहुत काम का होता है, यानी कुछ काम करने से या प्रैक्टिकल काम से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है रादर देन फॉर्मल एजुकेशन, यानी बुक में से पढ़ने से इतना फ़ायदा नहीं हो सकता जितना एक्चुअली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ट्रेडिशनल फॉर्म ही सही है, बुक में से पढ़ो एग्ज़ाम दो, वो वाला फॉर्म सही है। आपको क्या लगता है कि स्कूल और कॉलेज में ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा टॉपिक इस तरह आता है कि कई लोगों को लगता है कि ट्रैवलिंग, अब ट्रैवलिंग को मैं सीधा वर्ड दूंगा एक्सपीरियंस। ट्रैवलिंग इज़ एन एक्सपीरियंस। तो कई लोगों को लगता है कि ट्रैवलिंग से ज़्यादा सीखने मिल जाएगा रादर देन आप घर पे बैठ के बुक पढ़ेंगे ना या नॉलेज वहाँ से लेंगे ना, उससे कम मिलेगा। ये आपको क्या लगता है? इस तरह के ये जो सेकंड और थर्ड टॉपिक दिया है वो दोनों इस तरह की बात कर रहे हैं। तीनों इंटर रिलेटेड टॉपिक हैं, तीनों में एक ही चीज़ लिखने की आएगी जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। थर्ड जो है न्यू इन्वेंशन। आपके अकॉर्डिंग कौन सा इन्वेंशन पिछले 100 साल में सबसे अच्छा रहा? कंप्यूटर, एयरप्लेन, एंटीबायोटिक्स, ये तीन में से एक ऑप्शन दिया है। या आज के इस आधुनिक दुनिया में
आपको क्या लगता है कि कौन सा इन्वेंशन सबसे अच्छा है? तो मैंने क्या किया कि 3 टॉपिक दिए ही थे, एंटीबायोटिक्स, एयरप्लेन और कंप्यूटर। मैं नीचे वाले टॉपिक में भी इनमें से ही कोई एक इन्वेंशन ले लेता हूँ, तो मेरा काम सिंपल हो जाए। तो मेरे को एक ही चीज़ याद रखने की रहें कि सपोज मैंने कंप्यूटर लिया, तो नीचे वाला टॉपिक भी आएगा तो भी मैं बेस्ट इन्वेंशन कंप्यूटर ही बताऊंगा। तो मेरा एक ही में दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। टॉपिक है न्यू इन्वेंशन। अभी तक 3 टॉपिक अपन ने देखे, कौन कौन से? लर्निंग लैंग्वेज, एक्सपीरियंस या ट्रैवल, और तीसरा न्यू इन्वेंशन। जो 4th टॉपिक आता है वो आता है ग्लोबल प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट 3-4 महीने में मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि ये वाला टॉपिक उनके एग्जाम में रिपीट हुआ है। दुनिया में ग्लोबल प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, और आपको क्या लगता है कि सरकार या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसकी जिम्मेदारी है इसको सॉल्व करने की, और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सेकंड टॉपिक दिया है कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स जो हैं वो गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तीसरा, दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सबसे अहम या मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन आप क्या सजेस्ट करेंगे। चौथी प्रॉब्लम ही दी है कि क्लाइमेट चेंज सबसे प्रेसिंग इशू है जो आज के जनरेशन फेस कर रही है। तो आप जो भी बात कर रहे हो उसको एग्जांपल के साथ समझाइए। और लास्ट, ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज एक कंसर्निंग एक ग्लोबल इशू है, कौन जिम्मेदार है, गवर्नमेंट, लार्ज कंपनी या इंडिविजुअल। देखने जाओ तो सारे एक जैसे ही टॉपिक हैं, हमें तो ग्लोबल प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज ही बताना है, बस क्लाइमेट चेंज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर दूंगा जिसमें आप सारे ही टॉपिक, ये सारे ही बातें कवर हो जाएगी एक ही साथ। ओके, तो इनमें से कोई भी आता है तो एक ही ऐसे आपको याद रखने का है। 4th टॉपिक हुआ ग्लोबल प्रॉब्लम। टेलीविज़न, पीटी को टेलीविज़न का टॉपिक क्यों पसंद आ रहा है पता नहीं, पर टेलीविज़न से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आ रहे हैं उनके। पहला कि टेलीविज़न बहुत काम का होता है, लोगों को रिलैक्स फील करवाता है, हम टेलीविज़न से बहुत चीज़ें सीख सकते हैं, वो आपका एक साथी बन सकता है। कहाँ तक आप इस बात से सहमत हैं? अपना खुद का एक्सपीरियंस बताइए। टेलीविज़न के 2 रोल होते हैं, एक तो लोगों को समझाना और दूसरों को और एंटरटेन करना। आपको क्या लगता है कि उनको समझाना या इन्फॉर्मेशन देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो उनको एंटरटेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन सा वो सक्षम है, कौन से रोल में वो सक्षम है यानी इफेक्टिव पड़ रहा है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाइए, अपना खुद का एक्सपीरियंस बताइए। तीसरा जो है वो कहता है कि टेलीविज़न जो है ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया है और इन्फॉर्मेशन उससे मिल सकती है, आपका साथी भी बन सकता है। तो फर्स्ट और थर्ड टॉपिक ऑलमोस्ट सेम जा रहा है, तीनों टॉपिक वैसे तो सेम ही है। टेलीविज़न हैज़ डिस्ट्रॉयड कम्युनिकेशन, अब यहाँ पे नेगेटिव आया, उसने अपने साथियों के साथ अपना, आपका बॉन्डिंग टूट जाएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स आपके साथ नहीं रहेंगे। आप इस बात से मानते हैं कि नहीं मानते? लास्ट टॉपिक जो है मूवी और टेलीविज़न दे दिया, और बैड इन्फ्लुएंस। तो नीचे के 2 टॉपिक हैं, वो दोनों नेगेटिव बातें की है पर रिलेटेड टू टेलीविज़न ही है, और उसमें टेलीविज़न के साथ एक मूवी डाल दिया है। तो एक ऐसा होगा स्ट्रक्चर जिसमें ये 5 टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो अभी तक हम टेलीविज़न तक पहुँचे। स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड टॉपिक्स, स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड टॉपिक कौन से होते हैं कि आप, यूनिवर्सिटीज़ है ना मार्क्स काटती है अगर आपका सबमिशन लेट हुआ तो, अगर आपने डेडलाइन मिस कर दी तो आपका उस पर ओपिनियन क्या है, आप क्या सॉल्यूशन उस पर रिकमेंड करेंगे। दूसरा, मार्क्स स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं ताकि उनको बड़ा, मतलब उनको एनकरेजमेंट मिले, उनको एक फ़ायदा हो। ओके, तो आप इस मार्क्स देने वाले सिस्टम से कहाँ तक सहमत हैं? दोनों ऑलमोस्ट सेम टॉपिक है। ओके, दोनों ऑलमोस्ट सेम टॉपिक है। वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कई बार एग्जाम के अंदर आता है, जिसके अंदर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सही बैलेंस काम में और अपनी पर्सनल लाइफ में किस तरह रखाया जाए ताकि आप अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकें। आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट है, और लोग इसे अचीव क्यों नहीं कर पाते, इसके पीछे के कारण क्या है? दूसरा ऑप्शन दिया है कि कई लोग हैं ना उनको इतनी लीव्स ही नहीं मिल पाती है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में रह लें या पर्सनल लाइफ एंजॉय कर पाएँ। तो आपको क्या लगता है कि एक ऐसी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? ये दोनों टॉपिक हैं रिलेटेड टू वर्क लाइफ बैलेंस। जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं सब कैटेगरीज़ की बात, ये सब कैटेगरीज़ हैं पर मेन 20 कैटेगरीज़ है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। ये वीडियो की वजह से आपका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको सीधे सीधे आपके 50-55 एसेज कवर हो जाएंगे, लेकिन हमें पढ़ने तो 20 ही हैं, हमें पढ़ने तो 20 एसेज ही हैं, लेकिन टॉपिक खाली अलग होता है, पर लिखना तो उसके अंदर कंटेंट वही है ना, बस तो उस तरह लिखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सैलरी ऑफ एथलीट्स या सैलरी ऑफ सेलिब्रिटीज़, या सेलिब्रिटीज़ ज़्यादा कमाते हैं उसके बारे में है। प्रोफेशनल एथलीट्स बहुत सैलरी गेन करते हैं, कई लोगों को लगता है कि ये सही है कि नहीं है, दूसरों को ऐसा लगता है कि नहीं, उनको सैलरी उतनी मिलनी चाहिए। आप किस बात पे एग्री करते हैं उसके बारे में बताइए। उसके बाद है कि बहुत सारे फेमस एंटरटेनर्स हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि इनकी इतनी सैलरी बनती है, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं बनती। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एआई इन टीचिंग
मॉडर्न क्लासरूम, रिटन एग्जामिनेशंस, ये टॉपिक मेजॉरिटी टाइम्स पूछा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा है टीचिंग फील्ड के अंदर, आपको क्या लगता है, आप इस पे एग्री करते हैं कि नहीं करते? यानी स्मार्ट क्लासरूम की बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि टेक्स्ट बुक ऑनलाइन रिसोर्सेज को रिप्लेस कर सकता है? तीसरा टॉपिक है टेक्नोलॉजी आजकल बहुत बढ़ गई है, तो लोग है ना जल्दी सीख पाते हैं, तो टेक्नोलॉजी की मदद से जल्दी सीखना आसान हो गया है। आप इस बात पे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम स्कूल्स हैं जो फॉर्मल रिटर्न एग्जामिनेशंस को चेंज कर रहे हैं और ये नहीं मानते कि वो वैलिड एग्ज़ाम है। आप इसमें कहाँ तक एग्री करते हैं, इसके थोड़े एग्जाम्पल दीजिए। इस तरह के 4 टॉपिक। सोशल मीडिया, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक जो पीटी में कई बार रिपीट होता है। आपको क्या लगता है कि सोशल नेटवर्क जो है वो फेक न्यूज़, वर्ड याद रखना, फेक न्यूज़ मोर स्ट्रिक्टली उन्हें रेगुलेट करना है? जस्ट सेकंड टॉपिक पढ़ो, डू यू बिलीव दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुड रेगुलेट ऑनलाइन कंटेंट मोर स्ट्रिक्टली? दोनों बात एक ही की है। फेक न्यूज़ वर्ड ही आपका कीवर्ड हो जाएगा सेकंड वाली लाइन के लिए, और फर्स्ट वाले के लिए ऑनलाइन कंटेंट मोर स्ट्रिक्टली आपकी कीवर्ड हो जाएगा फर्स्ट लाइन के लिए, फर्स्ट वाले टॉपिक के लिए। तो दोनों इंटर रिलेटेड ही बातें, दोनों में एक ही चीज़ लिख के आनी है। फिर व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑन द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन? अगर किसी इंसान के बारे में कुछ राय बनानी हो तो सोशल मीडिया का क्या रोल है? वो रोल पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, आप बताइए। फिर आता है मास मीडिया। मास मीडिया के अंदर कई लोग ये लोग गलती करते हैं कि मास मीडिया मतलब सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है। इट इज़ न्यूज़, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ओके, जहाँ से एक साथ हज़ारों करोड़ों लोगों तक बात पहुँच जाए, दैट इज़ कॉल्ड मास मीडिया। तो वो चीज़ यहाँ पे खाली मेंशन करनी है, पर है वो सोशल मीडिया ही रिलेटेड। सोशल वर्ड नहीं आएगा, मीडिया आएगा, लेकिन न्यूज़पेपर भी आएगा, न्यूज़ भी आएगा। ये वर्ड्स आपके कीवर्ड्स रहेंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फूड। आपको क्या लगता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाने के लिए सही है या नहीं? हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड इंपॉर्टेंट है या नहीं वो समझाना होता है, और अपने लिए सेफ फॉर कंजम्पशन है या नहीं, ये एक फूड टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम ऑलमोस्ट हाफ तक पहुंच गए हैं। आप अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं कि हमारी एक बहुत ही एक्टिव पीटी कम्युनिटी चल रही है, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बन रखा है, जिसकी लिंक बायो में दे रखी है। आप वो कम्युनिटी ज्वाइन करिए। उसमें हम डाउट सॉल्विंग सेशंस रखते हैं, रीडिंग सेशंस रखते हैं, जितने भी अपडेट्स हैं उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस उसके अंदर शेयर करते हैं। तो आप वो कम्युनिटी ज्वाइन करिए। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस, प्लस उसमें मैं कई बार मटेरियल भी सेंड करता हूँ। तो प्लीज़ वो कम्युनिटी ज्वाइन करिएगा। अपने कैप्शन में ही आपको क्लिक करेंगे तो वो लिंक मिल जाएगी। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री को पढ़ना, स्टडिंग हिस्ट्री। आपको क्या लगता है कि पास्ट के बारे में पढ़ना वो ज़रूरी है या नहीं है? कि हमें सिर्फ प्रेजेंट का ध्यान रखना चाहिए? ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो पीटी में मैंने नोटिस किया है कि कई बार आया है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट इज लाइफ स्पान। आजकल लोग ज़्यादा जी रहे हैं, उसके क्या कॉजेज़ हैं और उसके क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये एक टॉपिक भी रिपीट हो चुका है। बर्थ प्लेस, आप कहाँ पैदा हुए कि वहाँ से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है या उससे फ़र्क नहीं पड़ता? आप बड़े हो के क्या करते हैं या कैसी मेहनत करते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। ये एक टॉपिक ज़्यादातर एग्ज़ाम के अंदर आता है। दूसरा आता है कि आप गांव में पैदा हुए और आप शहर में पैदा हुए, दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या आपको फ़र्क पड़ सकता है, यानी आपके बर्थ प्लेस पे ही रहना देना है या आप रहते कहाँ हैं। तो सिमिलर टॉपिक्स हैं दोनों। बिल्डिंग डिज़ाइन, ये एक अजीब टॉपिक है पर पीटी में आ रहा है। मेरे को है ना, ये जब पहली बार मैंने पढ़ा तो मैं यही सोच रहा था यार इसके बारे में 200 से 300 वर्ड लिखना और टाइप कर देना 20 मिनट में, अगर मैं कोई स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करूँगा तो ये टॉपिक पे मैं 200 to 300 वर्ड लिखना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। टॉपिक है कि आपको क्या लगता है कि बिल्डिंग की डिज़ाइन पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट करती है लोग जहाँ रहते हैं या उनके काम पे। अब पहले तो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा था ये क्या रहा है बिल्डिंग की डिज़ाइन, मतलब फिर बाद में धीरे धीरे पता चला अच्छा वेंटिलेशन, कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्किंग फैसिलिटी, ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं जिसको आपको एलोबरेट करके समझाना पड़ेगा। तो बहुत अजीब सा मुझे ये टॉपिक लगा, पर ये कई बार रिपीट हुआ है पीटी के अंदर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सिटीज़ जैसे जैसे बढ़ती जाती है, गवर्नमेंट को अच्छे नेटवर्क पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारना चाहिए। ज़्यादा रोड बनाने से अच्छा एक काम करो और लोगों को ये प्रेरित करो कि भैया पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस और मेट्रो और रेलवेज़ इनका ज़्यादा यूज़ करें। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? दूसरा, सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं वो आप समझाइए, कि ये एक टॉपिक भी इंपॉर्टेंट, मतलब दोनों सिमिलर टॉपिक ही हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस, स्टूडेंट्स आजकल स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करते हैं यानी ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो ज़रूरी है कि नहीं है, ये आप समझाइए। स्पेस ट्रैवल, ओके, ये भी एक अजीब टॉपिक मुझे लगा था क्योंकि इसके बारे में 200 to 300 वर्ड्स लिखना खुद सोच के थोड़ा मुश्किल था। इसमें 3 टॉपिक आते थे
कि आपको क्या लगता है स्पेस ट्रैवल बहुत फैंटास्टिक हो गया है, लेकिन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हैं, तो हमें किस पे फोकस करना चाहिए। और पब्लिक के पैसे हैं, तो आपको क्या लगता है कि स्पेस ट्रैवल में पब्लिक फंडिंग जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। दूसरा टॉपिक पूछा है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट के लिए, आप मानते हैं कि नहीं मानते। लास्ट है ओशन एक्सप्लोरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्पेस एक्सप्लोरेशन। समुंदर के बारे में पढ़ाई करना, एक्सप्लोर करना ज़्यादा ज़रूरी है कि स्पेस के बारे में पढ़ाई करना। ये दोनों काफ़ी मतलब ये अजीब टॉपिक लगा था मुझे। सो ये 3 टॉपिक इंटर रिलेटेड ही थे, ये 3 टॉपिक इंटर रिलेटेड ही थे, पर तीनों में हम एक ही चीज़ कहीं ना कहीं मेंशन कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्क, आपको क्या लगता है कि वर्क फ्रॉम होम एक लॉन्ग टर्म अल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल ऑफिस एनवायरनमेंट से, या घर पे बैठ के काम करने में ज़्यादा फ़ायदा है या ऑफिस में जाके काम करने में ज़्यादा फ़ायदा है। आपको क्या लगता है, इसके बारे में आप ओपिनियन दीजिए। लास्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिसीजन मेकिंग। क्या लगता है कि एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। ये थे टोटल 20 टॉपिक्स, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स पीटी अपने क्वेश्चंस रिपीट करता है। अब मैं आपको देने वाला हूँ वो यूनिवर्सल टेम्पलेट जिसको आप यूज़ करके ये 20 टॉपिक्स, जिसके अंदर मैंने सब टॉपिक्स और क्वेश्चंस दिए, वो सारे आप सॉल्व कर पाएंगे। नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और स्क्रीन पे ऐसे 3 उंगलियां घुमा के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब मैं कहूँ, क्योंकि ये अगर आपने सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लिया और म्यूट पे रखा है ये वीडियो, तो आप पक्का फेल हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा का ऐसा लिख के आ गए, मैंने आपको यूनिवर्सल ऐसे टेम्पलेट तो दे दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका स्कोर आ जाएगा। इसे कैसे यूज़ करना आपको वो समझना पड़ेगा। ओके, हम टॉपिक ही लेते हैं सीधा। पहला टॉपिक जो मैंने बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, लैंग्वेज लर्निंग, जिसमें सब कैटेगरीज में मैंने 5 अलग अलग क्वेश्चंस डाले थे। वो पांचों का एक सिंगल सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं आज। पहला पैराग्राफ जो मेरे स्ट्रक्चर का है वो इस तरह दिखता है। इन टुडेज रैपिडली इवॉल्विंग वर्ल्ड द टॉपिक ऑफ, यहाँ पे जो मैंने रेड कलर में मार्क कर रखा है वो टॉपिक होना चाहिए, जिसने काफ़ी अटेंशन सीक किया है स्कॉलर्स और जनरल पब्लिक के द्वारा। हिस्टोरिकली, सोसाइटीज़, कंट्रीज, इंडिविजुअल, ये 3 में से एक चूज़ करना है, डिपेंड करता है टॉपिक पे। सोसाइटी, कंट्री, इंडिविजुअल में से एक चूज़ करना है, डिपेंड करता है टॉपिक पे। हैव के बाद पहला पॉइंट जो आपने सोचा, जो कंटेंट आपने सोचा, वो आपको लिखना पड़ेगा। दिस ऐसे एम्स टू शेड लाइट ऑन वेरियस पर्सपेक्टिव सराउंडिंग, वापस टॉपिक आपको मेंशन करने का है। कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन होता है पीटी ऐसे राइटिंग के अंदर, तो एक बार आपने टॉपिक लिख दिया ऊपर तो उसे कॉपी कर देना, यहाँ पे सिर्फ पेस्ट बटन दबाना है। एम्फसाइजिंग इट्स रेलेवेंस एंड इम्प्लीकेशंस इन द कंटेम्प्रेरी सेटिंग। उसी का मैंने नीचे क्या लिखा है, मैंने टॉपिक, ये 5 टॉपिक थे मेरे पास, उनको एक जनरल टॉपिक अगर मुझे बनाना था तो मैंने सीधी की सीधी लाइन नहीं ली है, मैंने थोड़ा सा पैराफ्रेज किया है ये 5 टॉपिक को मिला के, जो कुछ इस तरह दिखते हैं। द रेलेवेंस एंड फ्यूचर ऑफ फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग इन ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप इतना करो, आप ये पढ़ लो। 5 टॉपिक दिए सामने, मैंने उसका टाइटल दे दिया, आप ये टाइटल रट लो खाली, वो भी चलेगा मेरे को, तो आप ऐसा कैसा लिख के आ जाना। तो ये 5 टॉपिक आए तो ये 5 टॉपिक का टाइटल एक ही सिंगल टाइटल रहेगा, जो कहलाएगा द रेलेवेंस एंड फ्यूचर ऑफ फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग इन ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी। अब कहीं पे भी टॉपिक मेरा लिखा हो तो वहीं पे आपको ये चीज़ पेस्ट करनी है। मैंने यहाँ पे सोसाइटीज़ पे टिक किया था, यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिया था सोसाइटीज़, कंट्रीज़, इंडिविजुअल्स, तो मैंने सोसाइटीज़ चूज़ किया। मैंने जो पॉइंट लिखा वो था वैल्यूड लैंग्वेज स्किल्स फॉर कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। यानी सोसाइटीज़ ने वैल्यू की है लैंग्वेज की स्किल्स को, किस लिए, कम्युनिकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए। बाकी तो फिक्स लाइन है और टॉपिक ही पेश करना था। आई होप पहला पैराग्राफ क्लियर हो गया। ओके, आई होप पहला पैराग्राफ क्लियर हो गया। लेट्स शिफ्ट टू सेकंड पैराग्राफ। वन प्राइमरी रीज़न कि ये टॉपिक जो पूरी लाइन थी वो वैसी की वैसी वापस पेस्ट कर दी, इतना इम्पॉर्टेंट यानी पैरामाउंट हो गया है क्योंकि उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। देखो यहाँ पे इकोनॉमी, सोसाइटी, हेल्थ, एनवायरनमेंट, 4 ऑप्शन दिए, 4 में से कोई भी एक चूज़ करना है, 4 में से कोई भी एक चूज़ करना है। तो यहाँ पे सोसाइटी डाल दिया। स्टडीज़ ने बताया है कि अब यहाँ पे एक लाइन मेरे को खुद को लिखनी है। ये फैक्ट होना चाहिए, इंग्लिश कंटिन्यूज टू फंक्शन एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश आज की तारीख में ग्लोबल लैंग्वेज है। एंड नोइंग फॉरेन लैंग्वेज इम्प्रूव्स जॉब, और ये पता भी है हमें कि अगर आपको अपनी लोकल लैंग्वेज के अलावा कोई एक लैंग्वेज आती है तो इससे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग सुधर सकती है और इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स भी आपके अच्छे बन सकते हैं। ये एक की पॉइंट है। मैं अगेन यही कह रहा हूँ कि आप खुद से ये नहीं लिख सकते हो तो यही कि ये लाइन लिख के आ जाना ना, मेरे को चलेगा। ओके, आप यही कि यही लाइन, इसलिए मैंने कहा था आप नोटबुक लेके बैठ जाओ, तो यही कि ये लाइन आपको लिख के आ जानी है। इतनी ये एक लाइन ही रटनी है। 176 वर्ड का स्ट्रक्चर है, उसको तो पहले आपको वैसा का वैसा याद रख लेना है। और अभी तक हमने 2 लाइन याद रखी है जो येलो में मार्क की है मैंने। अगेन फिर यहाँ पे मैंने कीवर्ड रिलेटेड टू टॉपिक किया है, तो कीवर्ड रिलेटेड टू टॉपिक, यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है, इसलिए ग्लोबल कम्युनिकेशन कीवर्ड है आपका।
याद रखो, कीवर्ड नहीं लिखोगे, 4 लाइन नहीं लिखोगे तो ये टेम्पलेट भी ज़ीरो ही होने वाला है। कोई भी टेम्पलेट तभी ज़ीरो होता है कि जब तक आप ये ऐसी 4 लाइन नहीं लिखते हो। बाकी कोई टेम्पलेट चलते नहीं है, सब टेम्पलेट चलते हैं। डिपेंड करता है व्हाट कंटेंट यू आर राइटिंग। थर्ड पैराग्राफ, अब हाउएवर मैंने स्ट्रक्चर के अंदर थर्ड पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड दिया है हाउएवर एंड सिमिलरली। अगर मुझे सिर्फ तारीफ करनी है तो मैं सिमिलरली यूज़ करूँगा। अगर मुझे पहले पैराग्राफ में तारीफ करनी है और सेकंड पैराग्राफ में बुराई, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, फिर पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2, मैं इस तरह नाम देता हूँ। तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ सबसे पहला, फिर पैरा 1 पैरा 2 और कंक्लूजन पैरा। तो जो सेकंड पैराग्राफ आएगा, जो टेक्निकली तीसरे में हम लिख रहे हैं, वहाँ पे मैंने हाउएवर और सिमिलर के बीच में आपको ऑप्शन दे रखा है। डिपेंड करता है आगे पॉइंट कैसा लिखने वाले हो आप, उसके बारे में बुराई करने वाले हो या कुछ उल्टा बोलने वाले हो तो हाउएवर यूज़ होगा। अगर तारीफ ही करने वाले हो तो सिमिलरली वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखना, तो ही ये यूनिवर्सल टेम्पलेट बन सकता है। जैसा मैंने कहा, इसे इस तरह यूज़ करोगे तो ही चलेगा। ओके, सो लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज इज बिकमिंग लेस इंपॉर्टेंट बिकॉज एडवांस टेक्नोलॉजी एंड नई लैंग्वेज सीखना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, एआई के ट्रांसलेशन टूल्स आ गए हैं, लोग आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल दिया है कि बहुत सारे ऐप्स हैं जो लोगों को डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करके देते हैं, बात अपनी कन्वे करके देते हैं और विद इन सेकेंड्स हो जाता है। इस वजह से नई लैंग्वेज सीखना ज़रूरी नहीं है। बाकी नीचे तो 2 बार मैंने टॉपिक ही पेस्ट किया है, यहाँ पर मैंने चॉइस रखी है फैक्टर्स और एस्पेक्ट्स। फैक्टर्स ज़्यादातर है ना, कोई ठोस चीज़ हो ना, कोई मटीरियल चीज़ के लिए मैं फैक्टर के लिए डिजीज़ होता है, ये सब वर्ड्स के साथ मैं फैक्टर में जाता हूँ। अदरवाइज मैं एस्पेक्ट में जाता हूँ। थियरी, कुछ भी थ्योरेटिकल बात हो ना तो मैं एस्पेक्ट चूज़ करता हूँ, इस वजह से एस्पेक्ट चूज़ किया। जस्ट इन केस आप वहाँ फैक्टर चूज़ करके आते हो तो कोई ऐसा कोई मार्क नहीं कटने वाला है, पर थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करके जाएंगे ना। ऐसे ही थोड़ी कि आज सीख लिया कल के कल एग्जाम दे दें, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिगर आउट हो जाएगा कि यहाँ पे एस्पेक्ट ज़्यादा सूट कर रहा है रादर देन फैक्टर। दोनों वर्ड सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट। लास्ट, इन कंक्लूजन, पूरा का पूरा टॉपिक वापस यहाँ पे मैंने कीवर्ड रिलेटेड टू टॉपिक दिया, तो कीवर्ड मैं पहले ही दे चुका था, याद करो, ब्लू में लिखा हुआ था ग्लोबल कम्युनिकेशन, वही कीवर्ड सेम टू सेम यहाँ पे वापस लिखा है मैंने। और एक और बार टॉपिक, और एक और बार टॉपिक, और जैसा मैंने पहले पैराग्राफ में सोसाइटीज़ चूज़ किया था, यहाँ पे बोल्ड में कर रखा है सोसाइटीज़। तो ऑल एंड ऑल ये रहा मेरा पूरा विथ स्ट्रक्चर लैंग्वेज लर्निंग पे। जो मैंने येलो में मार्क किया है उतनी ही लाइन आपको खुद लिखनी है, बाकी तो टाइटल ही है जो रेड में लिखा हुआ है। और 2 बार मैंने ग्लोबल कम्युनिकेशन वर्ड चूज़ किया है, यानी वो है आपका कीवर्ड। इतना करना है, बाकी 176 वर्ड्स फिक्स्ड है, 176 वर्ड्स फिक्स हैं आपके। ओके, इतना ही आपको एग्जाम के अंदर लिख के आना है। इससे आपका स्कोर, आई एम नॉट सेइंग कि इससे 90 आउट ऑफ 90 आ जाएगा। कंटेंट 6 में से आपको 4 या 5 मार्क मिल सकते हैं, 6 में से 6 नहीं मिलेंगे, बट ओवरऑल कभी ये ज़ीरो नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने ये कई स्टूडेंट्स का देखा है कि ऐसे राइटिंग की वजह से उनके 25 to 30 मार्क्स डिडक्ट हो गए। 176 वर्ड का स्ट्रक्चर है जो आपने याद कर लिया है, रोज़ आप टाइप करोगे तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस कम है। बाकी चीज़ें येलो में मार्क कर दी है, इतनी चीज़ें आपको पढ़ने जानी है। मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, आंसर आपको बता रहा हूँ, आपको खाली पढ़ना है। ओके, आपको खाली पढ़ना है। तो ये कि ये लिख के आओगे तो ज़ीरो कभी नहीं होने वाला, आपका स्कोर 75 to 80 आएगा इन ऐसे राइटिंग। अगर राइटिंग में स्कोर इसके बाद भी कम आता है ना, तो ऐसे तो रीज़न नहीं है, ऐसे राइटिंग तो रीज़न नहीं है, वो उसकी मैं पक्का गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि ये तरीका सालों से मैं यूज़ करता हूँ ऑफलाइन स्टूडेंट्स के साथ, सालों से यही तरीका चल रहा है। इसमें कभी नहीं, मैं इस तरीके से करके आया हूँ, मेरे स्टूडेंट्स करके आते हैं। मैं इसके अंदर 2 लाइन और कंटेंट की ऐड करके आया था, दैट्स वाई आई स्कोर्ड 90 इन राइटिंग। अदरवाइज़ मैंने लिखा यही तरीके से है। और अगर 2 लाइन आप कम लिखते हो कंटेंट की, ये 4 तो लिखनी है, वैसे मैं 6 सजेस्ट करता हूँ, 4 तो लिखनी ही है, 4 लिख के आते हो तो यू कैन स्कोर 5 मार्क्स इन कंटेंट, 4 to 5 मार्क्स, यानी आपका ओवरऑल स्कोर अगर मैं 90 मार्क्स का राइटिंग काउंट करूँ सिर्फ ऐसे राइटिंग, तो आपका उसके अंदर 75 to 80 स्कोर आ सकता है। यानी 26 में से यू कैन स्कोर 22 to 23 मार्क्स। 1 मार्क में ग्रामर का, 1 मार्क वोकेबलरी का, एक आधा स्पेलिंग का मैं गिनता हूँ। कोहेरेंस वगैरह, डेवलपमेंट स्ट्रक्चर, इन सब में फुल स्कोर ही आता है अगर इस तरह से आप लिख के आते हैं। तो कंटेंट इज़ द किंग। मैं कभी भी है ना स्ट्रक्चर को इस तरह प्रमोट नहीं करता या टेम्पलेट को इस तरह प्रमोट नहीं करता कि आप यही लिखो हर बार। ओके, कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें नहीं पसंद, जैसे मुझे भी पर्सनली नहीं पसंद कि मैं किसी को ऐसा शॉर्टकट सिखाऊं, पर ये गलती पीटी की है और मैं ये मेरे वीडियो में बता चुका हूँ, डार्क साइड ऑफ पीटी। जब पूरा गांव इस तरह टेम्पलेट बांट रहा है तो और कुछ भी करके कर रहा है लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो फिर मुझे जब पता है कि ये 20 टॉपिक रिपीट होते हैं, मैं खाली वो बात आपसे कन्वे करने आया हूँ। मेरी बात तो पीटी तक पहुँच जाए मेरे लिए काफ़ी है कि पीटी
सबको पता है कि ये 20 टॉपिक में से आप पूछ रहे हो, ये तरीका है, चाह के भी वो फेल नहीं कर पाएगा। ये टेम्पलेट यूज़ किया, ये मेरा स्ट्रक्चर यूज़ किया, वो चाह के भी फेल नहीं कर पाएगा। क्यों? डेवलपमेंट सही है, कोहेरेंस सही है, वोकेबलरी सही है, कंटेंट सही है, डॉट। कंटेंट में जैसा मैंने कहा वो 1 या 2 मार्क काट सकता है, बाकी ये 0 होने के चांस ज़रा भी नहीं है। ओके, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो जिसमें हम अपना स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, दैट इज़ लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस इन ट्रैवल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। 3 उसके अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला ये है कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग या एक्सपीरियंशियल लर्निंग से ज़्यादा फ़ायदा होता है रादर देन फॉर्मल लर्निंग, या ट्रेडिशनल क्लासरूम में पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। सेकंड, ट्रैवलिंग ज़्यादा सिखाता है या एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुक्स से। ये 3 टॉपिक हैं। इसमें ध्यान से देखोगे तो बात एक टाइप की सेम ही कर रहा है, बस है ना कीवर्ड अलग अलग है, क्वेश्चन में कीवर्ड अलग है। तो हमेशा है ना टॉपिक चेंज करो। कि मैंने टॉपिक में आपको ऑप्शन दे रखा है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन फॉर्मल एजुकेशन या ट्रैवल एक्सपीरियंस, दोनों में से कोई एक चूज़ करो। या तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन फॉर्मल एजुकेशन आपका टॉपिक रहेगा जो ब्लू में दे रखा है, नीचे ट्रैवल और एक्सपीरियंस, दोनों में से एक चूज़ करना पड़ेगा। डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, ये दोनों में से एक चूज़ करना है, क्योंकि हम टॉपिक कम से कम 6 से 7 बार पेस्ट करने वाले हैं। ओके, सो इस वजह से टॉपिक हमें ध्यान से रखना पड़ेगा। बाकी तो कंटेंट सब में एक ही रहने वाला है। ये रहा हमारा यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, उसके अंदर रेड में जो मार्क कर रखा है वो कंटेंट है, ब्लू में मार्क कर रखा है मैंने वो टॉपिक है आपके, कीवर्ड भी मैंने ब्लू में ही मार्क कर रखे हैं। एक बार खाली इसे गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, रेड में जितना लिख रखा है उसकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसमें ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो प्योर कंटेंट है। ओके, कंटेंट इज़ द किंग इन ऐसे राइटिंग। ये ही लाइंस आपको स्कोर दिलाएगी, वरना जो लोग बोलते हैं कि मेरा टेम्पलेट चला, ये टेम्पलेट चलता है कि नहीं चलता, जितने लोग मेरे को व्हाट्सएप पे परेशान कर रहे हो ना, इस तरह ही चलने वाला है। अगर ये लाइन लिखी है रेड वाली तो ही आने वाला है स्कोर, नहीं तो नहीं आने वाला है। एज सिंपल एज दैट। मैं ये अश्योरिटी दे सकता हूँ कि इस तरह यूज़ करके आए 0 तो कभी नहीं होगा। 26 में से डिपेंड करेगा स्पेलिंग मिस्टेक पे, वरना 22 टू 23 तो कम से कम स्कोर आएगा ही आएगा। यानी आपका राइटिंग में ओवरऑल 70, 75, 80 तक आराम से जा सकता है। ओके, इस तरह लिख के आए तो। अदरवाइज़ ये जो दूसरा तरीका है वो डॉट 90 का फुल स्कोर के लिए ये तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा टफ तरीका है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको ज़्यादा टाइम इसमें मत बिगाड़ो। हम यूनिवर्सल प्रॉब्लम, जो इसके बाद वाला टॉपिक है वो ग्लोबल प्रॉब्लम पे है। मैं ग्लोबल प्रॉब्लम यानी यूनिवर्सल प्रॉब्लम बोलता हूँ। वैसे ग्लोबल प्रॉब्लम कौन सी होती है? क्लाइमेट चेंज और ये सब। कोई भी पूछे ग्लोबल प्रॉब्लम, विनय सर ने कहा है क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज ही अपनी ग्लोबल प्रॉब्लम रहेगी, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम अपने को पता नहीं है। पीटी की यूनिवर्सल प्रॉब्लम क्या है ना, वो आप दीजिए कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो सबको ही हार्ड लगता है, किसी को वो टॉपिक आता नहीं है, या किसी को वो टॉपिक मतलब सबसे हार्ड टॉपिक आपको पीटी के अंदर कौन सा लगता है और सबको ही उससे प्रॉब्लम हो, यानी यूनिवर्सल प्रॉब्लम क्या है पीटी के अंदर, वो आप कमेंट में मुझे बताएंगे। ग्लोबल प्रॉब्लम जैसा मैंने कहा क्लाइमेट चेंज हम चूज़ करेंगे। 5 अलग अलग टॉपिक इसके अंदर पूछते हैं, पांचों में एक ही बात हमें लिखनी है, क्लाइमेट चेंज। एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है, ऐसा का ऐसा एग्जाम के अंदर लिख के आओ। पहले 176 वर्ड्स अच्छे से याद कर लो, रोज़ उसे टाइप करो। मैं चाहता हूँ 10 मिनट्स में आपका पूरा स्ट्रक्चर टाइप हो जाए। नेक्स्ट 5 मिनट्स में आप 4 की पॉइंट्स टाइप करें, फिर कॉपी पेस्ट आप नेक्स्ट 2 मिनट में करें, और बाकी का टाइम आप सिर्फ स्पेलिंग चेक करें। आई रिपीट, 10 मिनट्स में स्ट्रक्चर टाइप, 4 से 5 मिनट में आपके 5 पॉइंट टाइप हो जाए, बाकी आप टॉपिक कॉपी पेस्ट करें, और एंड में 2 से 3 मिनट आप आराम से स्पेलिंग चेक करें। ओके, आपका 18 मिनट्स में पूरा ऐसे ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आप 176 वर्ड्स तो रोज़ टाइप कर रहे हो, तो उसमें तो आपकी स्पीड आने ही वाली है। हमें चिंता तो वो 4 टॉपिक की है बस। तो इस तरह पढ़ लो। मैंने जैसे इसके अंदर कीवर्ड्स दे रखे हैं, राइजिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग आइस कैप्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट, सेकंड पैराग्राफ में लिखा है ना, तो इस तरह लिखना पड़ेगा। ये कीवर्ड्स होते हैं। ओके, तो यही आपको कंटेंट में अच्छे स्कोर दिलाने वाले हैं। अदरवाइज़ ये पूरा ऐसे है जो विदाउट एनी स्ट्रक्चर है, इसे याद कर लोगे, इसमें से 4 या 5 पॉइंट लिख दोगे, यू विल डेफिनेटली गेट द स्कोर, एंड वेरी गुड स्कोर। ओके, बिलीव मी, वेरी गुड स्कोर। अब अगर मैंने आपको 3 ऐसे तो करके समझा दिया, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 20 के 20 ऐसे समझाऊं, या 20 के 20 ऐसे की PDF आपको शेयर करूं, ओके, तो उसके लिए मेरे पास 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, कैप्शन के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है, उसको आपको ज्वाइन करना है। हमारी पीटी कम्युनिटी ज्वाइन करिए, वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, मटेरियल शेयर करते हैं। वहाँ पे मैं ये वाली PDF भी पूरे के पूरे 20 एसेस यूजिंग सिंगल टेम्पलेट शेयर करने वाला हूँ। अभी तो स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, 4 लाइन जो मैंने लिख के बताई आप वैसा का वैसा लिख सकते हैं, तो आपको
कुछ ज़रूरत नहीं है, आप एग्ज़ाम देने चले जाइए, आपका स्कोर आ जाएगा। अदरवाइज़ वो कम्युनिटी में हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं बाकी के टॉपिक्स, ओके, कि किस बाकी जो 20 टॉपिक्स हैं वो। सेकंड जो मेरी कंडीशन है ना, वो मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही बताऊंगा, ओके। ज्वाइन द कम्युनिटी, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल वेदर यू आर अ पीटी फ्रेशर, रीटेकर और एन अचीवर, ओके। दिस ग्रुप इज़ मेंट फॉर पीटी प्रैक्टिस ओनली, ओके। प्योर कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट। और मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर कौन सा है पीटी प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपका इंग्लिश भी सुधरे और पीटी में भी स्कोर आए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और वो बंदर वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, अभी से बोल देता हूँ।